Hello everyone, welcome back to our channel Jyoti Sangwan Math Classes. Hope you all are fine. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.3 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज के बचते हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट है जो 6th क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार है। इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी, रैंडम ट्राइंगल, ऐसा कुछ नहीं है कि वो राइट एंगल है या मतलब कैसे, इसने सिंपली बोला कि इंटीरियर एंगल है किसी भी एक ट्राइंगल के, ठीक है। देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू। तब हमें शो करना है क्या कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, कोस ए बाई टू। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ए बी सी क्या आ गए। ए बी सी अपने क्या है, इंटीरियर एंगल है किसी भी ट्राइंगल के। सॉल्यूशन है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। इसका मतलब क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, यानी कि क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल से ट्राइंगल के, अब इंटीरियर एंगल है यानी कि तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा बस। अब इधर देखो, अकेला ए चाहिए है, इधर क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए हमें, ना। तो ए को एक तरफ रखेंगे, रख लिया हमने। इधर क्या हो गया 180, अब ये बी और सी एक्स्ट्रा थे, इधर गया क्या हो गया 180 माइनस बी प्लस सी, यानी कि दोनों जो प्लस में थे क्या हुए, माइनस में हो गए हैं, ठीक है। अब दोनों माइनस बी माइनस सी लिखने के बजाय हमने क्या किया, माइनस लगाया और ब्रैकेट में डाल दिया कि दोनों ही क्या है, ये माइनस के हैं यहाँ पर। फिर हमने देखा कि यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए, ए बाई टू चाहिए, क्या चाहिए, ए बाई टू चाहिए। तो क्या किया, फिर 2 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा। अब कंप्लीट डिवाइड है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। कि एक बार 180 को यानी 180 डिग्री को डिवाइड करेगा, एक बार बी प्लस सी को डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो गया 180 बाई टू यानी कि 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू, ए बाई टू, ठीक है। यानी कि ए बाई टू की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू। अब हमारा काम क्या रह गया, यहाँ पर देखो ए बाई टू को बी प्लस सी बाई टू के इक्वल हो गया, लेकिन ये इक्वल कब होते हैं, जब इनके साथ टी रेशो भी सेम हो। अब यहाँ पर तो कोस है, यहाँ पर साइन है, इनको भी सेम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, टेकिंग एल एच एस को उठाया और आर एच एस के इक्वल क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। क्या है, साइन बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। और इधर हमारा क्या है, फिर टेकिंग आर एच एस, ये क्या है अपनी कोस ए बाई टू। अब हमें इनका करना क्या है कि दोनों को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो ए बाई टू जहाँ भी दिखेगा उसकी जगह पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कोस एज इट इज रहेगा। ए बाई टू जहाँ भी दिखेगा उसकी जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू, ये हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, ये कोस 90, कोस के साथ 90 इकट्ठा हुआ तो क्या बन गया, ये साइन बन गया ना। कोस के साथ 90 इकट्ठा हुआ तो क्या बन गया, साइन। और एंगल क्या है, बी प्लस सी बाई टू। तो जो ये आर एच एस हमने उठाई थी ये किसके इक्वल आ गई है, एल एच एस की, क्योंकि एल एच एस क्या थी अपनी, यही थी साइन बी प्लस सी बाई टू। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, यानी कि हैंड्स टू प्रूव, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप कि समझ में आया होगा, कुछ नहीं है। क्या है कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, उसको हमने राइट कर लिया। फिर इधर से देखेंगे कि इधर सिंपली ए है, यानी ए के साथ काम करना है, इधर क्या बी प्लस सी है, तो एक तरफ ए को रखा, बाकी हमने बी प्लस सी को अदर साइड शिफ्ट कर दिया। फिर हमने देखा कि 2 के साथ डिवाइड भी कर रखा है, तो क्या किया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया, अपने एल एच एस को उठाया, उसको रख लिया। फिर हमने आर एच एस को उठाया, जिसको आप सोल्व कर सकते हो उसी को कंटिन्यू करना है। अब देखो एल एच एस के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पर ए बाई टू के इक्वल था 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू, यानी कि इसके साथ अगर हम जाएंगे चेंज करने लगेंगे तो फिर से 90 माइनस हमें खुद से लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्यों करेंगे, जब हमने यहाँ पे कर लिया तो हम आगे मूव करेंगे, आर एच एस को उठाएंगे, क्या हो गया, कोस ए बाई टू है,
अब a/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस b प्लस c/2। अब कोस और 90 इकट्ठा होते ही किस में चेंज हो गया, साइन में चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, साइन b प्लस c/2, जो कि क्या थी अपनी LHS थी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, जो कि इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है अपना। स्टेटमेंट है जो 7th क्वेश्चन की, कैसे है देखो एक बार। एक्सप्रेस करना है हमें किसको, साइन 67 प्लस कोस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टर्म में ही करना है, यानी कि साइन कोस टेन कुछ ना कुछ इनके साथ आएगा ही। ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 to 45, 0 और 45 के बीच में एंगल आना चाहिए। देखो अब किसके बीच में है, 67 और 75 है ना, यानी कि 45 से तो बड़े हैं, 90 से ही छोटे ही। तो लेकिन हमें इन एंगल्स को कम करना है, कहाँ तक लेके आना, 0 से 45 के बीच में लेके आना है। ठीक है, तो देखो ये है अपने पास साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब इनके सिर्फ एंगल्स को कम करना हमें, टी रेशो चाहे कुछ भी बन जाए हमारे साथ, हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो साइन एज इट इज, 67 को क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा, प्लस कोस एज इट इज 75 है तो 90 माइनस 15 हो जाएगा, कितना 75 हो जाएगा। 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, और 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। अब देखो साइन और 90 इकट्ठा हो गया तो क्या बन गया, कोस बन गया, और एंगल क्या है, 23 है। ऐसे ही कोस और 90 इकट्ठा हो गया तो क्या बन गया, साइन, और 15 क्या है, एंगल है। अब जो ये एंगल है 23 और 15, क्या ये 0 और 45 के बीच में नहीं लाई करते, करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया अपना आंसर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था ना। तो इसी के साथ जो अपनी एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट रहता है बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।